नमस्कार मित्रों, मैं अभी हूँ सिंधी पंचायत दरबार में, गुरुद्वारे में, जो सिंधी कॉलोनी में स्थित है। यहाँ पर भगवान झूलेलाल की एक सुंदर सी मूर्ति स्थापित है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान झूलेलाल की जीवनी के बारे में जानेंगे। भगवान झूलेलाल का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कथा क्या है और उनका नाम झूलेलाल कैसे पड़ा, ये आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। जब धरती पर अत्याचारों की सीमा लांघी जाती है, जब जब अत्याचारी जनता पर अत्याचार करते हैं, उस वक्त भगवान अवतार लेते हैं, ऐसी मान्यता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वध के लिए अवतार लिया था, उसी प्रकार भगवान झूलेलाल ने जनताओं के दुख हरने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए अवतार लिया। भगवान झूलेलाल का जन्म सिंध प्रांत में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। इस वजह से ज्यादातर लोगों में मान्यता है कि ये सिंधी लोगों के भगवान है। लेकिन संतों और भगवान की कोई जाति नहीं होती, वे सबके होते हैं, एक पूरे समाज के होते हैं, पूरे मानवता के होते हैं। तो मानवता की दृष्टि से मानवता का कल्याण करने के लिए भगवान झूलेलाल ने जन्म लिया था। आगे की कथा हम धीरे धीरे जानेंगे, उनके जीवनी का एक एक भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। जिस दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ उसे चेटी चंड भी कहा जाता है, और वहीं से सिंधी नववर्ष की शुरुआत होती है। जैसे महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पर गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, चैत्र माह की शुरुआत होती है, उसी प्रकार उसी चैत्र माह में भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। और भगवान झूलेलाल ने मानवता की सेवा के लिए अवतार लिया था। उन जनता पर जितने अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों की रोकथाम के लिए उन्होंने अवतार लिया था। और भगवान झूलेलाल नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान झूलेलाल जब पैदा हुए और उन्हें झूले में रखा गया, तो उसी वक्त वो झूला अपने आप हिलने लगा, चलने लगा, और किसी डोरे की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए वहीं से भगवान झूलेलाल का नाम झूलेलाल पड़ा, क्योंकि वो झूला अपने आप झूलने लगा था। तो झूले में झूलने वाले भगवान झूलेलाल। भगवान झूलेलाल की कथा को हम शुरुआत करते हैं। एक समय मिर्ख शाह नाम का राजा था, मिर्ख शाह, जो जनता पर अगणित अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से जनता तंग आ गई थी। जिस प्रकार कंस अपने जनता पर अत्याचार करता था, उसी प्रकार मिर्ख शाह भी अपनी जनता पर अत्याचार करता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी प्रकार भगवान झूलेलाल का जन्म जनता को अत्याचारी के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए। और जनता इतनी त्रस्त हो गई थी कि वे भगवान के शरण में, भगवान के शरण में जाने के बाद भगवान की तपस्या की। सिंधु नदी के तट पर सबने तपस्या की, सबने भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वरुण देवता के रूप में उदयलाल प्रकट हुए, और कहा जाता है कि वे मछली पर आए। जैसे भगवान विष्णु का एक अवतार है मत्स्य अवतार, उसी प्रकार भगवान झूलेलाल का जो वाहन है वो मत्स्य है, मछली है। यहाँ पर आप इस मूर्ति में देख सकते हैं, ये वस्त्र से अभी ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मछली बनी हुई है जिसके ऊपर भगवान झूलेलाल विराजमान है। और भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि भगवान ठाकुर भाई रतन राय के घर देवकी माता के कोख से जन्म लेंगे। उनकी जैसे देखिए कितना अच्छा सहयोग है कि भगवान कृष्ण की माँ का नाम भी देवकी था और भगवान झूलेलाल की माँ का नाम भी देवकी है। तो भगवान झूलेलाल और भगवान कृष्ण की जन्म कथा मिलती जुलती है, बिल्कुल उसी प्रकार का स्वरूप इस कथा का है, भगवान झूलेलाल की जन्म जीवनी का है। उसके बाद वरुण देवता के आशीर्वाद से इनकी गोद भरी, भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ और उन्हें आशीर्वाद था कि ये बालक सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। उसी के अनुसार भगवान झूलेलाल ने अपनी लीला आरंभ की। जनता को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की शुरुआत हुई और सभी जनता में हर्ष का वातावरण था, आनंद का वातावरण था कि हमको अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले का जन्म हो चुका है, वो इस धरती पर आ चुका है। पक्ष की शुक्ला द्वितीया को संवत 1007 में भगवान झूलेलाल ने जन्म लिया और उनका नाम उदयचंद रखा गया। उदयचंद भगवान झूलेलाल का जो असली नाम है, जिसे हम वास्तविक नाम कहते हैं, उनका वास्तविक नाम है उदयचंद। और जैसे कंस को पता चला कि भाई भगवान कृष्ण का अवतरण हो चुका है, वो मुझे
वो मुझे मार देंगे, मेरा वध करेंगे। तो उसी प्रकार मिर्ग शाह को भी पता चला कि जनता ने तपस्या की थी, जनता ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं यहाँ पर धरती पर जन्म लूंगा और मिर्ग शाह के अत्याचारों से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तो जैसे कंस बेचैन हुआ था, विचलित हुआ था, उसी प्रकार मिर्ग शाह भी विचलित हुआ, बेचैन हुआ और भगवान को मारने के अनेक प्रकार के वो जतन करने लगा कि भगवान झूलेलाल को वो खत्म कर दे, उन्हें मार दे ताकि वो चिंता मुक्त हो जाए और जो मारने की योजना बनाई जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दल बल सैनिक भगवान झूलेलाल के घर पहुंचे, एक दिव्य ज्योति प्रकट, भगवान एक अद्भुत स्वरूप में आ गए, अद्भुत दर्शन उन्हें हुआ। इसके बाद एक दिव्य पुरुष, एक दिव्य जैसे कहा जाता है कि ज्योति अवतीर्ण हुए, एक अवतार पुरुष के रूप में सैनिकों ने उन्हें देखा और सैनिक इस बात से काफी घबरा गए कि एक कौन पुरुष इस धरती पर पैदा हुआ है जो मिर्ग शाह के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाने की, जिसके पास ताकत है। तो वो सैनिक भागे भागे गए, उल्टे पांव भागे और बादशाह मिर्ग शाह को सारी हकीकत बताई कि आपको आपके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान झूलेलाल का जन्म माँ देवकी के कोख से हो चुका है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, वह दिव्य पुरुष है। भगवान झूलेलाल को हिंदी में उदयजंत कहा जाता है, लेकिन सिंधी भाषा में उडेरो लाल कहा जाता है, उडेरो लाल। और सिंधी भाषा के कथाओं में भगवान का सारा व्याख्यान किया गया है, सारे अवतार की कथा कही गई। तो उडेरो लाल ने किशोर अवस्था में ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए और जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो जनता के बीच एक ढाढ़स बनने लगा कि भाई हमको अत्याचारों से मुक्त कराने वाला अवतार पुरुष आ गया है। और उन्होंने जनता से कहा कि आप बेखौफ होकर काम करें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको कोई अब डरा नहीं सकता, आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। धीरे धीरे भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से जनता अपना जीवन जीने लगी, चारों ओर शांति स्थापित होने लगी, सब और हर्ष और उल्लास का वातावरण था। भगवान ने मिर्ग शाह को संदेश भेजा कि देखिए, शांति ही सब कुछ है, हिंसा से किसी का भला नहीं होगा, इसलिए आप जनता पर अत्याचार करना बंद कर दीजिए। मिर्ग शाह को यह संदेश मिला तो मिर्ग शाह ने इस बात को नहीं माना, वो आग बबूला हो गया और भगवान पर फिर से आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। मिर्ग शाह को शांति का यह संदेश अपने लिए चुनौती लगा। उसे लगा कि अभी जो बालक युवा अवस्था में आया है वो मुझे चुनौती कैसे दे सकता है, मेरे राजकाज को वो कैसे चैलेंज कर सकता है। इससे वो आग बबूला हो गया और उसने भगवान झूलेलाल पर हजारों की सैनिक लेकर आक्रमण कर दिया। और लेकिन भगवान तो अवतार पुरुष थे, उन्हें किसका भय था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसके घमंड को, उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया था, उसी प्रकार भगवान झूलेलाल ने, उडेरो लाल ने मिर्ग शाह का घमंड चूर चूर कर दिया। मिर्ग शाह को ये एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ कि अब भगवान झूलेलाल से उलझकर, उनसे लड़कर अपना जीवन गंवाने में कोई भी समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि भगवान अवतार पुरुष है और अवतार पुरुष ने मेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया। इसलिए मिर्ग शाह आखिर में सब कुछ भूलकर, सब कुछ भगवान की बातें मानकर उनकी शरण में आ गए। मिर्ग शाह की सेना को भगवान झूलेलाल ने लड़ाई में हरा दिया, वह घुटनों पर आ गया और आखिर में भगवान के चरणों में गया और उनसे शरण मांगी। तो बड़े मन के साथ भगवान झूलेलाल ने उसे क्षमा कर दिया और क्षमा पाने के बाद मिर्ग शाह ने भगवान झूलेलाल के, जो कहा जाता कि भगवान झूलेलाल का जो प्रताप है उसके बारे में सब लोगों को बताया, उसका प्रचार प्रसार किया, उनके जो संदेश थे वो लोगों तक पहुंचाने में सहायता की। एक समय का अत्याचारी मिर्ग शाह भगवान की शरण में आकर अब भगवान के कार्य को करने लगा, भगवत कार्य को करने लगा। भगवान झूलेलाल की लीला ने उसे ऐसा बदला कि वो अत्याचारी शासक से सीधा उनके चरणों में आ गया और वहां से उनका शिष्य बनकर उनके कार्यों का प्रचार प्रसार करने लगा। भगवान का प्रताप ऐसा रहा, इतना उनका भव्य दिव्य स्वरूप रहा कि मिर्ग शाह शरण में आया, भगवान के कार्यों का प्रचार प्रसार करने लगा और उन्होंने भगवान को नाम दिया जिंदा पीर, मतलब जिंदा पीर, जिंदा अवतार, जिंदा भगवान।
तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि संत पुरुष, अवतारी पुरुष किसी एक समाज के नहीं होते। जो सिंध प्रांत है, अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर भगवान झूलेलाल को जिंद पीर के नाम से पूजा जाता है। मुस्लिम समाज उनकी पूजा करता है, उनकी उपासना करता है। जैसे हम यहाँ पर भगवान झूलेलाल की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जिंद पीर के नाम से पाकिस्तान में भगवान झूलेलाल की पूजा की जाती है। उन्हें जिंद पीर के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। तो अवतारी पुरुष किसी एक समाज के, एक धर्म के नहीं है, वे सबके होते हैं, मानवता के होते हैं। मानवता ही उनके लिए सर्वोपरि होती है। बिना किसी भेदभाव के वे सब में घुल मिल जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सिंधी कॉलोनी के गुरुद्वारा में भगवान झूलेलाल की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। उनकी यहाँ पर रोजाना पूजा होती है। तो सिंधी गुरुद्वारा सभी के लिए खुला हुआ है। आप कभी भी आकर भगवान झूलेलाल के दर्शन कर सकते हैं। भगवान झूलेलाल सबके है, सिर्फ एक समुदाय के नहीं, एक जाति के नहीं है, वे पूरे मानवता के हैं। मित्रों, आपने एक बहुत चर्चित गाना सुना होगा, दमादम मस्त कलम लाल मेरे लाल में। ये गाना भी भगवान झूलेलाल को समर्पित है। भगवान झूलेलाल के अनेक नामों में एक नाम कलंदर भी है। कलंदर मतलब जिसे सारा विश्व अपना लगता है, वो बिल्कुल मस्त है, अपना जीवन जिए जा रहा है। भगवान कहते हैं कि आप भी कलंदर बनिए, किसी प्रकार का बोझ अपने सर पर मत रखिए, मस्त कलंदर बनकर अपना जीवन जिए और सभी की सेवा करे, सभी की रक्षा करे, किसी का मन ना दुखाए, किसी पर अत्याचार ना करे। भगवान झूलेलाल को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे उनका जन्म नाम है उदयचंद, सिंधी में उडेरो लाल, उसके बाद घोड़वारो, उसके बाद जिंद पीर, लाल साई, पल्लेवारो, ज्योति नवारो, अमरलाल आदि अनेक नामों से उनकी पूजा की जाती है। और इनका जन्म जो है वो कहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि चैत्र की द्वितीया को हुआ था संवत 1007 में। उसके बाद से सिंधी समाज बड़े पैमाने पर भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव को मनाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है, रैली निकाली जाती है, हजारों की संख्या में लोग उसमें शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी, जिन्हें हम सिंधी कहते हैं, सिंधी समाज है, झूलेलाल को अपना परम दैवत मानता है, उनकी उपासना करता है, उनकी पूजा करता है। लेकिन भगवान झूलेलाल किसी जाति समुदाय के नहीं है, वे सबके हैं, वे सर्व समाज के हैं, मानवता के हैं। इसलिए इनके जन्मोत्सव को चेटी चंड कहा जाता है। उससे पूरा सिंधी समाज, पूरा हिंदू समाज, सनातनी समाज उसे धूमधाम से मनाता है। उसी वक्त गुड़ी पाड़वा की शुरुआत होती है, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो भगवान झूलेलाल की उपासना में सभी लोग नतमस्तक होते हैं, उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं। मित्रों, ये जो ज्योति आप देख रहे हैं, ये दिया देख रहे हैं, ये साधारण ज्योति नहीं, ये ज्योति है भगवान झूलेलाल की अखंड ज्योति। जब भगवान ने अपना अवतार कार्य समाप्त किया, वे इस धरती से जाने लगे, तो उनके भक्तों ने, लोगों ने उनसे पूछा कि भगवान अब हम आपको कैसे मिलेंगे, हम आपको कैसे देखेंगे। तो भगवान झूलेलाल ने कहा कि मैं आपको दो जगह पर हमेशा मिलूंगा, एक ज्योति में और एक जल में। भगवान झूलेलाल को जल और ज्योति का अवतार माना जाता है। इसलिए काष्ठ का एक मंदिर बनाकर उसमें एक लोटे से जल और ज्योति प्रज्वलित की जाती है। और इस मंदिर को, इस ज्योति को श्रद्धालु चेटीचंड के दिन अपने सिर पर उठाकर, जिसे बहिराना साहब भी कहा जाता है, भगवान वरुण देव का स्तुति गान करते, उनकी स्तुति करते हैं और समाज का परंपरागत नृत्य करते, जिसे छेज कहा जाता है। यह सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। झूलेलाल उत्सव चेटीचंड, जिसे सिंधी समाज सिंधी दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है, समाज की एक विभाजन रेखा समाप्त कर देती है और सभी लोग भगवान झूलेलाल की जयंती में नाचते हैं, गाते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं, उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि संत सभी के होते हैं, अवतारी पुरुष सभी के होते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई बंधन उन पर नहीं होता है। सभी लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भगवान झूलेलाल ईश्वरीय अवतार है, ईश्वर का धरती पर प्रत्यक्ष अवतरण है। तो मित्रों, ये कथा है भगवान झूलेलाल की, उनकी जन्म जीवनी की। और पूरा सिंधी समाज गुरुद्वारे में भगवान झूलेलाल की और बाकी सभी देवी देवताओं की सेवा करने के लिए इकट्ठा होता है, उनकी सेवा करता है, उनसे अच्छे भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और भगवान झूलेलाल सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसा उनका विश्वास है।
क्योंकि ये साक्षात अवतारी पुरुष है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उसी प्रकार अत्याचारों का अंत करने के लिए भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया था और पूर्ण सिंधी समाज श्रद्धा से यहाँ पर नतमस्तक होता है। लेकिन फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अवतारी पुरुष किसी के नहीं होते, वे सबके होते हैं। किसी एक संप्रदाय से, समुदाय से, जाति से, धर्म से बंधे हुए नहीं होते हैं, वे समस्त मानव जाति के होते हैं, सारे विश्व के होते हैं। सबई चो झूलेलाल, जेको चो झूलेलाल